देखा थे। Hello everyone. Good evening. Okay, Bita. Can you tell me last time till what we have done? I think some dimensions find out कर रहे थे और हम लोगों ने मोमेंटम का डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिया था. Yes or no? Okay. बस नहीं पढ़ पाओगे, पता है? ऑनलाइन मैं बता। हेलो भरत सर। हेलो, गुड इवनिंग भरत सर। Okay. सबको मेरी आवाज आ रही है? So good evening everyone. Can you hear me? सबको मेरी आवाज आ रही है बेटा? एक बार जस्ट मैसेज में डाल दो यस. ओके, थैंक यू. नाउ लास्ट टाइम हम सब डायमेंशंस फाइंड आउट कर रहे थे. तो लास्ट डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया था, मतलब क्या फाइंड आउट किया था एक बार मैं बता देता हूं. हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, potential energy, kinetic energy, pressure, power, density, and momentum. That was the last one. Yes. टॉर्क हो गया हमारा. टॉर्क हो गया है क्या? टॉर्क
नहीं, टॉर्क नहीं हो गया। कपल कैन, कपल आप लोगों ने सॉल्व किया है? नो, ओके 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 ओके, चलो विल स्टार्ट विथ मोमेंटम। मोमेंटम वी हैव डन ना? यस, चलो अब यहां देखो, कपल, व्हाट इज कपल फर्स्ट ऑफ ऑल? बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम पावर प्रेशर किया है? नो, ठीक है ठीक है, चलो फिर हम लोगों को प्रेशर से स्टार्ट करना है। नहीं, प्रेशर से स्टार्ट करना हम लोगों को। ओके, लास्ट वाज काइनेटिक एनर्जी दैन, जस्ट कंफर्म मी, लास्ट वाज काइनेटिक एनर्जी, यस, ओके, चलो, ओके, आई गॉट इट। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन, next write down pressure. What is pressure first of all? Pressure क्या है everyone? What is pressure? Pressure force upon area. चलो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों ने ये बसेस देखा है, बीएसटी के बसेस और लॉरीज, ट्रक्स वगैरह? आगे दो व्हील्स रहते हैं, पीछे दो व्हील्स रहते हैं, और जो पीछे के दो व्हील्स होते हैं ना, दोनों में दो दो व्हील्स रहते हैं। सो मेरा से क्वेश्चन है कि आपके घर में भी फोर व्हीलर है, उसमें तो पीछे वाले व्हील में दो दो व्हील्स नहीं रहते, सिंगल सिंगल व्हील रहते हैं, फिर बस और लॉरीज में डबल व्हील्स क्यों रहते हैं? एनीवन कैन आंसर? एनी ऑफ यू? ओके, see the reason, see the reason behind it. Pressure बोले तो फोर्स अपॉन एरिया। राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डाउन प्रेशर, स्टार्ट करके लिखो प्रेशर, राइट? प्रेशर इज डिफाइंड एज, pressure is defined as, pressure is defined as force per unit area. 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 Now, उसके नीचे फार्मूला लिख लो, therefore pressure is equals to force upon area. Write down the formula. Dimension कैसे आएगा? Therefore, dimension of pressure equals to dimension of force upon dimension of area. Dimension of force upon dimension of area. Dimension of force, what it will be? L1 M1 T power minus 2. L1 M1 T power minus 2. Area क्या होगा बेटा बोलो? What will be the area? L2 M0 T0. This is dimension of area. We have to solve it. कैसे solve करेंगे? ऊपर वाला part तो as it is L1 M1 T power minus 2. This part moves up. This part moves up. क्या हो जाएगा बेटा बोलो? L power minus 2
m0 t0, l power -2 m0 t0. Solve it. ab base l, this is the base l, दोनों के पावर अलग अलग है. Same base power will be add 1 plus -2. m और m 1 plus 0, t -2 plus 0. Which formula? M power a m power b equals to m power a plus b. Here which formula? 1 upon m power a is m power minus. अब इसको सॉल्व करेंगे तो m power 1 minus 2 minus 1, m power 1 plus 0 1, t power -2 plus 0 -2. So l power -1 m1 t power -2. This is the dimension of pressure. इसको छाप लो बेटा, फिर मैं प्रेशर को एक्सप्लेन करता हूं. पहले छाप लो जल्दी से, जल्दी. मैं जरा चेक कर ले, कोई वेट कर रहा है क्या? यस. डन. चलो फाइन. सी दिस. प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा हूं. डू वन थिंग, सब लोग अपने अपने हाथ में पेन ले लो बेटा. एवरीवन टेक अ पेन इन योर हैंड. टेक अ पेन. अपने पाम को ऐसे करो, पेन को पाम पे ऐसा प्लेस करो और ऊपर से ऐसा प्रेशराइज करो लाइक दिस. जस्ट प्रेशराइज. चेक करो कुछ हुआ क्या या कुछ दर्द हो रहा है क्या. एंड देन कीप योर पेन ओपन लाइक दिस. उसके टिप को यहाँ पे पाम पे प्लेस करो एंड देन प्रेस इट और बताओ क्या हो रहा है. कम ऑन. What happened everyone? Give me the answer. क्या हुआ? पेन हो रहा है ना, दर्द हो रहा है ना. क्यों हो रहा है बेटा? What is the reason behind it? What is the reason behind it? ये देखो. See, when this pen is placed like this, ऐसे, और ऊपर से हम ऐसा प्रेशराइज कर रहे हैं, we are exerting the pressure like this, ऐसे, तो हमारा पूरा का पूरा फोर्स इस बड़े से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. This entire force distributed in this area, so pressure become less. क्यों? What is the formula we have beta? Formula is pressure is equals to force upon area. If area is less, pressure will be more. So second time when you kept this pen like this, tip is having very small area beta, very small area. So small pressure, small force exerts a large pressure because this force acting on a very small part, very small area. So pressure increases. Same way, I don't know कभी आप लोगों ने सर्कस वगैरह देखा है कि नहीं. या सर्कस में ऐसा दिखाते हैं, सर्कस में ऐसा दिखाते हो लोग. In the circus, कैसा कोई स्टेज के ऊपर कोई भी एक पर्सन ऐसा लाई डाउन हो जाता है. A person lie down on the stage. उसके ऊपर एक वुडन प्लैंक रखते हैं और उसके ऊपर से हाथी अपना पैर रख के आगे जाती है. This elephant puts her feet on this plank. और इस आदमी को कुछ भी नहीं होता. To be very frank, अगर हाथी ने किसी आदमी पे अपना पैर रख दिया तो आदमी का ऑमलेट ही बन जाना है बेटा. फिर भी इस पर्सन को कुछ भी नहीं होता. क्यों?
आई नो इसका फोर्स ज्यादा है, देख बेटा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, आई नो फोर्स इज मोर, बट ये जो प्लैंक है, वुडन प्लैंक, ये लार्ज है ना बेटा, काफी बड़ा है ना, एरिया इज मोर, ज्यादा एरिया होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है और पर्सन को कुछ भी नहीं होता। समझा बेटा, इस पर्सन को कुछ क्यों नहीं होता? बिकॉज हाथी के पैर रखने की वजह से इसको क्यों अफेक्ट नहीं होता? बिकॉज उसका पूरा का पूरा वजन इतने बड़े से प्लैंक पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। होप यू आर गेटिंग में दिस। अंडरस्टूड एवरीवन? प्रेशर का फंडा सबको समझा? Yes or no? Yes. So this is pressure, that is force per unit area. If we wish to increase the pressure, हमको area बहुत small करना पड़ेगा. Area should be very small. Okay. So formula is pressure is force upon area. Next, density. What is density? Density. Write down. Density. Write density. Write down Ghanatva. And write density is defined as mass per unit volume. Write down density is defined as mass per unit volume. Density is defined as mass per unit volume. हिंदी में इसको घनत्व बोलते हैं बेटा, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व बोलते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। पहले हम इसका डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, फिर मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। So what we can write, ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, therefore dimension of density equals to dimension of mass dimension of volume. What is dimension of mass? मास का डायमेंशन क्या एवरीवन? L0 M1 T0। वॉल्यूम का डायमेंशन L3 M0 T0। In order to solve it, इसको ऊपर लेके जाओ बेटा, L0 M1 T0, it moves up L power -3 M0 T0। Solve it, base से उनका पावर ऐड हो जाएगा, 0 + -3 M पावर 1 + 0 T पावर 0 + 0 ऐड करो, this is L power -3 M1 T0। It is dimension of density। एग्जाम्पल देखो सब लोग, सीधा एग्जाम्पल। बेटा मान लो
आप सब बाहर से थक के आए, आपको जोरदार प्यास लगी है, तो अपने मम्मा को बोला मम्मा एक गिलास पानी दो पीने के लिए। मम्मा ने एक गिलास मस्त गर्म पानी पीने को दिया आप लोगों को। बेटा क्या लग रहा है, क्या होगा आपको? अगर आपने एक गिलास गर्म पानी पिया तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? यस और नो? नो। फाइन, फाइन, ओके। मान लो सेम वही ग्लास, हाँ सेम ग्लास, मम्मा ने अब आपको एक ग्लास चिल्ड वाटर, ठंडा वाटर दिया पीने के लिए, चिल्ड वाटर पीने के लिए दिया। अब क्या होगा? आपकी प्यास बुझेगी या नहीं बुझेगी? यस, अब बुझ जाएगी प्यास। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो ना बेटा, हम लोग गर्म पानी पीते हैं ना, हमको पता भी नहीं चलता हमने पानी पिया क्या। बट अगर वही एक गिलास ठंडा पानी पिएंगे तो हमको, हमारे स्टमक को हैवीनेस फील होता है। क्यों हैवीनेस फील होता है? सेम फार्मूला। देख बेटा, जो ग्लास पहले था वही ग्लास अभी भी है, ग्लास रिमेन्स द सेम, मतलब बॉडी का वॉल्यूम सेम है, बट उसके अंदर का जो वाटर था अगर वो वार्म है, गर्म है, तो बेटा वो लाइटर रहेगा, हल्का रहेगा, मतलब उसका मास कम होगा। तो मास कम है, वॉल्यूम सेम है, जो भी है वॉल्यूम, उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सेकेंड टाइम जो एक गिलास ठंडा पानी आपने पिया है, ठंडा पानी है मतलब बेटा वो डेंस होगा, हैवी होगा। अपने मराठी में एक वर्ड बोलते हैं ना, ठंडगार, एक सेंटेंस बोलते हैं ठंडगार। जो ठंडा होगा वो डेंस होगा, हैवी होगा। क्यों होगा? बिकॉज वो ठंडा है बेटा, तो उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। सो होप यू आर गेटिंग विद दिस। यस, ये सबको समझा बेटा मैंने क्या बोला? पक्का सबको समझा? वार्म मतलब गर्म, चिल्ड मतलब ठंडा। किसी ने पूछा सर वार्म मतलब क्या, चिल्ड मतलब क्या? ठीक है, वार्म मतलब हो जाता है गर्म, चिल्ड मतलब ठंडा। फाइन। तो ये हमारा डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो मास अपॉन वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, मास का डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन, सॉल्व कर लिया और हमें डायमेंशन आ गया L पावर -3 m1 d0। फाइन, नेक्स्ट write down power, power, and write down power is defined as, power is defined as a rate at which, power is defined as a rate at which work is performed. Power is defined as a rate at which work is performed. A rate at which work is performed. So power is work upon time. अब छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, एक 20th फ्लोर की बिल्डिंग है बेटा, देयर आर टू पर्सन, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों को ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाना है। इस ए को लगते हैं 15 मिनट्स और बी को लगते हैं 20 मिनट्स ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए। कैन यू टेल मी किसका पावर ज्यादा है? किसका पावर ज्यादा है बेटा? ए का पावर ज्यादा है। क्यों? किससे पता चला ए का पावर ज्यादा है? बिकॉज दोनों ने सेम वर्क डन किया, दोनों का वर्क डन सेम है, दोनों का वर्क डन सेम है बेटा, दोनों का वर्क डन सेम है, क्योंकि दोनों को ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाना है।
So both are doing the same work done. बट एक ने 15 मिनट्स में किया और एक ने 20 मिनट्स में. तो जिसका टाइम कम है, सी दिस टाइम इज इन डिनोमिनेटर, जिसका टाइम कम है उसको पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और जिसको टाइम ज्यादा लगेगा मतलब उसका पावर क्या हो जाएगा, कम. उसी को हम बोलते हैं पावर इज डिफाइंड एज रेट एट विच वर्क इज परफॉर्म. यानी फिर मैंने आपको लिख के दिया पावर का फार्मूला, डेफिनेशन भी बता दिया और मैंने फार्मूला भी बता दिया वर्क अपॉन टाइम. देखता हूं सबसे पहले मुझे कौन सॉल्व करके दिखाता है डायमेंशन. कम ऑन. वर्क का डायमेंशन L2 M1 T पावर माइनस 2. टाइम का डायमेंशन L0 M0 T1. सॉल्व करो बेटा. इट मूव्स अप L2 M1 T पावर माइनस 2. दिस टाइम मूव्स अप L0 M0 T पावर माइनस 1. सॉल्व करेंगे 2 प्लस 0 1 प्लस 0 minus 2 plus minus 1. It will be L2 M1 T power minus 3. L2 M1 T power minus 3. Yes, everyone. एक मिनट. Okay. Next. Momentum. What is momentum? Momentum. Write down. Momentum is defined as a product of mass and velocity. Momentum is defined as a product of mass and velocity. Momentum is defined as a product of mass and velocity. So momentum, mass into velocity. Yes. देखता है सबसे पहले मोमेंटम मुझे कौन फाइंड आउट करके बताता है. कम ऑन. सबसे पहले मोमेंटम मुझे कौन फाइंड आउट करके बताता है.
इसका डायमेंशन कौन बताएगा? तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू dimension of mass into dimension of velocity. काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। विघ्नेश का सही है, ओम का भी सही है, रोहन का भी सही है, सबका सही है। अभी तक जितना लोगों ने बोला सबका सही है बेटा। दैट इज सीधा सीधा दिख रहा है ना बेटा। मास का डायमेंशन हमको पता है L0 m1 t0 और वेलोसिटी का भी पता है L1 m0 t पावर -1। अभी दोनों को जब सॉल्व करोगे तो L1 m1 t पावर -2। यस, फाइन, ओके बेटा। चलो मैं रैबिट देखो, मोमेंटम से रिलेटेड कुछ पॉइंट मुझे डिस्कस करना आपके साथ। मोमेंटम से रिलेटेड कुछ पॉइंट मुझे डिस्कस करना है। कोई मुझे बताएगा कि अगर किसी पर्सन को, एनी पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर, उसको एक साइकिल वाले ने बेटा टक्कर मारा और उसको एक लॉरी वाले ने टक्कर मारा, किसमें उस पर्सन को ज्यादा डैमेज होगा? कोई एक पर्सन को एक साइकिल वाले ने टक्कर मारा, एक लॉरी वाले ने, ट्रक वाले ने। चलो सब लोगों ने आंसर मुझे दिया है लॉरी वाले ने। सही आंसर है बेटा, सही आंसर है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूं बेटा। मान ली जिस वेलोसिटी के साथ साइकिल वाला जा रहा था उसी वेलोसिटी के साथ ट्रक वाला भी जा रहा है, फिर किसकी वजह से ज्यादा लगेगा बोलो? अभी भी ट्रक से ही लगेगा। नाइस, अच्छा है बेटा। क्यों? देख, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहां पर भी मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। पॉइंट ऐसा है कि दोनों का वेलोसिटी सेम है। लॉरी वाले का मास ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। साइकिल वाले का मास कम है, उसका मोमेंटम कम होगा। तो अगर लॉरी वाले का मोमेंटम ज्यादा है तो सीधी सी बात है बेटा, उसका फोर्स भी ज्यादा होगा और ज्यादा डैमेज होगा। यस, ये मैंने किसका एग्जांपल दिया? मास का दिया। सेकंड एग्जांपल, आप लोग WWE देखते हो? WWE रेसलिंग, WWE, यस और नो? यस, देखते हैं आप लोग, देखते हैं। ओके बेटा, उसमें ऐसा दिखाते हैं WWE में, वन रेसलर इज ओवर हियर, दूसरा रेसलर यहाँ पे बेटा। ये रेसलर ए और ए बी को पुश करता है, फिर भी बी गिरता नहीं है बेटा। फिर ये भाग के जाता है और जो रोप्स लगे रहते हैं ना बेटा, उसके ऊपर अपने बॉडी को ऐसा आपट के भाग के आता है और अब धक्का मारता है कि जो बी वाला पर्सन है वो नीचे गिर जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पहले भी तो ए ने इसको धक्का मारा, पहले तो नहीं गिरा, बस सेकेंड टाइम क्यों गिर जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बेटा मोमेंटम सुनो मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वाई मोमेंटम? ये जो पर्सन ए है उसका मास पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है, उसके मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सेकेंड वो
हाथ से सिर्फ ऐसा पुश किया है, मतलब उसका वेलोसिटी कम है, और सेकेंड टाइम भाग के आया ना बेटा, तो उसका वेलोसिटी बढ़ गया। वेलोसिटी बढ़ गया मतलब मोमेंटम बढ़ गया। यहाँ पे वेलोसिटी कम था मतलब मोमेंटम कम था। तो अगर मोमेंटम बढ़ गया, मतलब मोमेंटम बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया, और ये बी वाला गिर जाता है। तो बेटा हमारा मोमेंटम मास की वजह से भी बढ़ सकता है और वेलोसिटी की वजह से भी बढ़ सकता है। यस, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोमेंटम। आप में से क्रिकेट कौन कौन खेलते? क्रिकेट कौन कौन खेलते बेटा? क्रिकेट आई थिंक सो सब लोग खेलते होंगे। यस, क्रिकेट सब लोग खेलते होंगे। एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग दे सकते हो तो देना। ध्यान से सुनो पहले मेरी बात, एंड ऐसा कुछ भी बकवास आंसर नहीं, सोच समझ के आंसर देना बेटा। देखो, जब टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच, तो जब फास्ट बॉलर बॉलिंग करने को आता है, फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करने को आता है, तो विकेट कीपर के लाइन में मेरे को लग रहा है 6-7 प्लेयर्स स्लिप में जाके खड़े हो जाते हैं कैचिंग पोजीशन में। और वो जब स्पिनर आता है तो हार्डली एक आध पर्सन या एक या दो लोग ही स्लिप में खड़े रहते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जब फास्ट बॉलर बॉलिंग करने को आता है तो स्लिप में बहुत सारे प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं, 6-7 प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा स्पिनर बॉलिंग के लिए आता है तो सिर्फ एक या दो लोग ही खड़े रहते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओके, सब लोग बहुत सारा आंसर्स दे रहे हैं जिसको मैं पढ़ भी नहीं सकता और बता भी नहीं सकता, तो बेटर मैं एक्सप्लेन करता हूं, खुद समझ लेना कि आप लोगों ने सही आंसर दिया था कि गलत आंसर दिया था। फाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, हमारा फास्ट बॉलर बॉल को थ्रो करे या स्पिनर, दोनों में से कोई भी बॉलर होने दो, फास्टर होने दो, स्पिनर होने दो, हमारे बॉल के मास में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, हमारे बॉल का मास उतना का उतना ही है बेटा। लेकिन जब फास्टर काफी रनअप के बाद जब बॉल को थ्रो करता है तो बॉल में वेलोसिटी ज्यादा रहता है, मोमेंटम ज्यादा रहता है। और वो किस चीज का मोमेंटम है बेटा? वो बैट्समैन के पीछे के साइड बॉल को फेंकना चाहता है, तो बॉल के अंदर कौन सा मोमेंटम है? पीछे जाने का मोमेंटम है। हेंस एज लग के कैच होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हेंस 6-7 लोगों को स्लिप में खड़ा कर देते बेटा। कट लग के किधर भी जाने दो, वो बचना नहीं चाहिए, वो कैच आउट होना चाहिए। और वो जो स्पिनर है, बॉल का मास वही रह जाता है, बट उतना फास्ट बॉल को नहीं फेंकता जितना फास्ट फेंकता है। मतलब उस बॉल का मोमेंटम कम हो जाता है। उस बॉल के अंदर स्टंप के पीछे जाने की जो टेंडेंसी है, उसका जो मोमेंटम है, वो थोड़ा कम हो जाता है बेटा। वो थोड़ा डायरेक्शन कम, मतलब यू कैन से मोमेंटम कम हो जाता है, और एज लग के पीछे जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। आजू बाजू में ही जाएगा, दूर नहीं जाएगा। इसके लिए स्लिप में एक दो लोग ही खड़े रहते, ज्यादा लोग स्लिप में खड़े नहीं रहते। और वही जब फास्टर आ जाता है तो मेरे को लग रहा है ऑल 7-8 लोग, सब लोग पीछे ही खड़े हो जाते हैं। यस, तो होप यू आर गेटिंग विद दिस। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। हमारा मोमेंटम दोनों की वजह से चेंज हो सकता है, मास की वजह से भी और वेलोसिटी की वजह से भी। चलो फाइन, अगला क्वेश्चन आप लोग जरा सोच समझ के आंसर देना। अगला पार्ट है कपल। कपल, व्हाट डू यू मीन बाय कपल? कपल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कपल? कम ऑन आंसर मी फास्ट। पेयर। बेटा ये तो हम लोग इंग्लिश वाले कपल की बात कर रहे हैं। पेयर बोलो, जोड़ा बोलो, दो लोगों का पेयर बोलो, उसको हम कपल, वो हमारा इंग्लिश वाला कपल हो गया बेटा।
हमारे फिजिक्स में कपल का अलग मीनिंग है, हमारे फिजिक्स में कपल का अलग मीनिंग है। क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर दिस इज अ बॉडी, सेंटर पे फिक्स्ड है, स्क्रू से हम लोगों ने उसको टाइट कर दिया बेटा। आपको इस रॉड को ऐसे रोटेट करना है, इस पोजीशन से, यू कैन से इस पोजीशन पे लेके आना, यहां से यहां तक लेके आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? तो आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स एक्सर्ट करोगे, देखो ऐसा दो फिंगर है ना, दो फिंगर, एक को यहाँ पे एक को यहाँ पे, ऐसे फोर्स एक्सर्ट करोगे, ऐसे ऐसे फोर्स एक्सर्ट करोगे। मतलब इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करोगे लाइक दिस, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करोगे लाइक दिस। दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करोगे, बट अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ऐसा रोटेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा रोटेट हो जाएगा और इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक ही बॉडी पे जो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एट द सेम टाइम, ये दोनों ही फोर्सेस अलग अलग लाइन में एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स इस लाइन में एक्ट हो रहा है, एक फोर्स इस लाइन में एक्ट हो रहा है। एक बात और बता दो बेटा, दोनों फोर्सेस अगर सेम लाइन में एक्ट होंगे तो हमारा बॉडी रोटेट ही नहीं होगा। तो अगर हम बॉडी को रोटेट करना चाहते हैं तो मुझे दो इक्वल फोर्सेस अप्लाई करने पड़ेंगे और अलग अलग जगह पे, अलग अलग लाइंस पे, और इसी को हम बोलते हैं कपल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कपल। तो राइट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, लिखो, कपल में लिखो, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting on a body, two equal and opposite forces acting on a body on different lines of force, two equal and opposite forces acting on a body on different lines of force, acting on a body on different lines of force form couple, form couple। एक बार फिर बोलता हूं, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting on a body on different lines of force, on different lines of force form couple, form couple। ठीक है बेटा, ये जो कपल है, ये जो हमारा कपल है, ये कपल का मेन काम क्या है? What is main function of couple? What is main function of couple? कपल का जो मेन फंक्शन है वो है रोटेशन। बिना कपल का हमारा बॉडी रोटेट नहीं हो सकता बेटा। तो लिख लो, नीचे एक लाइन लिख लो, कपल प्रोड्यूसेस, कपल produces purely rotational motion, couple produces purely rotational motion, purely rotational motion, couple produces purely rotational motion, couple produces purely rotational motion। तो अभी तक हम लोगों ने कपल में दो चीजें लिखी। सबसे पहले कपल,
कपल क्या है? तो मैंने बोला टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन डिफरेंट लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्म कपल. दूसरा पॉइंट, couple produces purely a rotational motion. Couple produces purely a rotational motion. जो लिख के दे दिया बेटा. एक पॉइंट और लिख लो उसके नीचे, राइट डाउन. Couple is a phenomena. Couple is a phenomena, not a physical quantity. Couple is a phenomena, not a physical quantity. मतलब ये जो कपल है ना बेटा, एक फिनोमिना है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं. तो इस कपल को हम मेजर नहीं कर सकते, तो फिनोमिना है बेटा. क्या है फिनोमिना? किसी बॉडी के ऊपर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के उसको रोटेट करना एक फिनोमिना है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. हम इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. इसके लिए इसका यूनिट्स और डायमेंशन भी नहीं होगा. इसका कोई भी यूनिट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है. देयर इज नो यूनिट, नो डायमेंशन. इसके लिए मैंने इसको मेंशन कर दिया, लिख के दे दिया बेटा कि जो कपल होता है वो एक फिनोमिना है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. यस. अगर यहाँ तक किसी कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा एक बार. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट कैन आस्क. इसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लो प्लीज एक बार. ओके, नो थैंक यू. ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. आप बोलोगे सर आपने फिर इसको बताया क्यों हमें? क्यों बताया आपने कपल के बारे में हमें? इसलिए बताया क्योंकि मुझे आप लोगों को टॉर्क के बारे में बताना है. टॉर्क, TORQUE, टॉर्क क्या है बेटा? टॉर्क क्या है? व्हाट इज टॉर्क? पहले समझ लो, बाद में लिखना. दिस इज अ बॉडी. एक फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, दूसरा फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे. These both forces are equal in magnitude, opposite in direction. इनकी वजह से बॉडी के ऊपर कपल एक्ट हो रहा है. कपल, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन डिफरेंट लाइन्स ऑफ फोर्स. अब इसकी वजह से बॉडी रोटेट होगा. ये दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है, S या D लिख लो, डिस्टेंस D. एक दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस और वन ऑफ द फोर्स. टॉर्क क्या होता है? वन ऑफ द फोर्स मेकिंग कपल और दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. So one of the force making couple and perpendicular distance between them, यही हमारा होता है टॉर्क. So write down everyone. मतलब देख बेटा, मैं इसका मीनिंग बता दूं. मुझे इसको रोटेट करना है तो कपल लगेगा, बट मैं इसको कितना फास्ट या कितना स्लो रोटेट करूंगा ये कौन बताएगा? टॉर्क. इसको कितना फास्ट या कितना स्लो रोटेट कर पाऊंगा तो मुझे टॉर्क बताएगा. यस. तो राइट डाउन एवरीवन. टॉर्क इज डिफाइंड एज टॉर्क is defined as a product of torque is defined as a product of one of the force making couple
one of the force making couple and perpendicular distance between them, and perpendicular distance between them. So I repeat, torque is defined as a product of one of the force making couple and perpendicular distance between them. Okay. So how to find dimension, beta? Torque is equals to force into distance. Therefore, dimension of torque equals to dimension of force into dimension of distance. डिस्टेंस का जो डायमेंशन पता है ना, वही होगा जो लेंथ का होगा. So, फोर्स का है L1 M1 T पावर -2. डिस्टेंस का L1 M0 T0. What it will be? L1 + 1 1 + 0 -2 + 0. It will be L2 M1 T power -2. Yes? छाप लो बेटा. Done? Okay. चलो रब करें इसे. एक लास्ट डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसके एप्लीकेशन में आ जाएंगे बेटा. फिर हम इसके एप्लीकेशन में आ जाएंगे. ठीक है. ओके. चलो यहां देखो. impulse. Impulse. What do you mean by impulse? Impulse क्या होता है? एक तरह से हम लोग बोलते हैं impulsive force. Impulsive force का मतलब होता है a force which is acting on a body for very small time. जब कोई भी फोर्स बॉडी पे एक्ट होता है फॉर वेरी स्मॉल टाइम, जब कोई भी फोर्स बॉडी पे एक्ट होता है फॉर वेरी स्मॉल टाइम, इट इज कॉल्ड impulsive force. And how to define impulse? So impulse is defined as
फोर्स इंटू टाइम, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हाउ मच टाइम, उसको बोलते हैं इम्पल्स. सो राइट डाउन एवरीवन, इम्पल्स is defined as impulse is defined as impulse is defined as a product of force and time, force and time, for which force and time for which force is acting on the body, force and time for which force is acting on the body, force and time for which force is acting on the body. तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा बेटा, बोलो. हमारा फॉर्मूला है impulse equals to force into time. Come on, find the dimension beta. Dimension of impulse dimension of force dimension of time. What is dimension of force? The dimension is L1 M1 t power minus 2, or time is L0 M0 t1, L power 1 plus 0 M power 1 plus 0 t power minus 2 plus 1, L1 M1 t power minus 1, L1 M1 t power minus 1. Done? Fine. So I think so. हम लोगों ने 17 डायमेंशंस फाइंड आउट किए हैं अभी तक, 17 डायमेंशंस. और वो 17 डायमेंशंस कौन कौन से हैं, याद दिला दूं तो एक बार चेक कर लो. लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, potential energy, kinetic energy, pressure, power, density, momentum, torque और impulse. कपल तो भाई उसका कोई डायमेंशन नहीं है ना, यस और नो. तो अभी आप एक काम करो, एक ऐसा कॉलम बना लो बेटा, ऐसा यहाँ पे सिर्फ लेंथ, उसके सामने उसका डायमेंशन, मास उसके सामने उसका डायमेंशन, वेलोसिटी उसका डायमेंशन. मतलब जितने भी ऑल 17 हम लोगों ने फाइंड आउट किया, फिजिकल क्वांटिटी उसके सामने उसका डायमेंशन, इसे एक लिस्ट बना लो बेटा, ताकि जो अगला पार्ट हम करने जा रहे हैं उसमें हमको बेनिफिट्स मिलेगा, मतलब हमको फटाफट रिकलेक्ट होगा और हम लोग कहीं फंसेंगे नहीं. अब से एक रिक्वेस्ट है, यू आर हैविंग 3 मिनट्स, ले लो बेटा 3 मिनट्स एंड जस्ट ड्रॉ द कॉलम लाइक दिस. सारे फिजिकल टर्म्स उसके सामने उसका डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी उसके सामने उसका डायमेंशन, ऐसे करके बेटा फटाफट लिख लो. यू आर हैविंग 3 मिनट्स, कम ऑन, यू आर हैविंग 3 मिनट्स.
Done everyone? हुआ? ओके, चलो हम इसके फर्स्ट एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। मेन हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस इन डायमेंशंस का एप्लीकेशन क्या है, इनके यूजेस क्या है बेटा, इनके यूजेस पढ़ेंगे हम लोग। मैं 2 सम सॉल्व करूंगा
और 3 सम्स आपको होमवर्क, तो आप नेक्स्ट टाइम मुझे सॉल्व करके दिखाने वाले हो। तो देखो क्या है इसमें, तो फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या लिख के देता हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन डायमेंशंस में देयर आर 3 एप्लीकेशंस। उसका फर्स्ट एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं। टू चेक whether given equation is dimensionally correct or not। हमें चेक करना है कि कोई भी एक गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। बेटा मैं पहले बता दूं, जो भी इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं वो सारी इक्वेशंस प्रूव्ड हैं। सारे के सारे इक्वेशंस सही हैं, करेक्ट हैं, ये प्रूवन वन है बेटा। अगर ये करेक्ट नहीं होते तो हमारे बुक्स में ही नहीं आते। तो एक्चुअली दिस आर करेक्ट, बट यहाँ पे हमें डायमेंशन के बेसिस पे क्या चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। जैसे ये फर्स्ट एप्लीकेशन का भी मैं बोला था ना आपको, मैं 5 इक्वेशंस देने वाला हूं। पहला इक्वेशन ए, v is equals to u plus at। v is equals to u plus at। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ा हम लोगों ने, 9th स्टैंडर्ड से पढ़ा है बेटा। यहां पे v का मतलब आपको पता है फाइनल वेलोसिटी, u का वैल्यू भी पता है इनिशियल वेलोसिटी, a का वैल्यू भी पता है एक्सीलरेशन, और t का वैल्यू भी पता है टाइम। ये वो सारे टर्म्स जो मैं यहाँ पे यूज किया हूं उसका मैंने वैल्यू बता दिया, उसका मीनिंग बता दिया मैंने। तो v is equals to u plus at। v is called final velocity, u is called initial velocity, a is called acceleration, t is called time। अब this equation is dimensionally correct or not, ये हमें देखना है। जब मैं सबसे पहले लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है v, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है v। v क्या है, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। बेटा इनिशियल वेलोसिटी होने दो कि फाइनल वेलोसिटी होने दो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, डायमेंशन तो वही रहेगा। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, L1 m0 e power minus 1। What is dimension of velocity? L1 m0 t power minus 1। ये हमारा डायमेंशन है। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में बेटा। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में, ध्यान से देखो। राइट हैंड साइड में क्या, u प्लस at। राइट हैंड साइड में क्या बेटा बोलो, u प्लस at। दैट इज इक्वल्स टू u क्या है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। फिर से मैं बता दूं, इनिशियल होने दो कि फाइनल होने दो, है तो वेलोसिटी ना। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी प्लस ए क्या बेटा बोलो, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, और टी क्या है, तो डायमेंशन ऑफ टाइम। सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी प्लस डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, टी बोले तो डायमेंशन ऑफ टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन पता हम लोगों को, L1 m0 t पावर माइनस 1। एक्सीलरेशन का क्या बेटा बोलो, L1 m0 t पावर माइनस 2। कैसे, बाजू वाले पेज पे लिखा है ना आप लोगों ने, इसके लिए बोला सबको एक साथ एक पेज पे लिखो।
ताकि कोई भी डायमेंशन हमको फटक से पता चलना चाहिए। वो लिख लिख के ही हमको याद होगा, अब रट्टा मार के नहीं होगा, लिख लिख के याद होगा बेटा। एंड डायमेंशन ऑफ टाइम L0 M0 T1, the dimension of velocity plus as it is dimension of acceleration, dimension of time, L1 M0 T power minus 1। इन दोनों को सॉल्व करोगे, L का पावर, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, L का पावर 1 L का पावर 0, तो L का पावर 1 प्लस 0, M का पावर 0 M का पावर 0, T का पावर माइनस 2 प्लस 1, L1 M0 T पावर माइनस 1, L1 M0 T पावर माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, L1 M0 T पावर माइनस 1। सॉल्व किया ना, दोनों सेम सेम आ गए बेटा। तो 2 टाइम्स ऑफ, जैसे याद करो 7 का x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ L1 M0 T पावर माइनस 1। अब मैं यहाँ पे 2 नहीं लिखूंगा बेटा, आई विल नॉट राइट 2। क्यों? मेरे को डायमेंशनली चेक करना है, डायमेंशनली, और नंबर्स का तो कोई डायमेंशन नहीं होता ना, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस 2, और ये हो जाएगा L1 M0 T पावर माइनस 1, और यही था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। चेक करो बेटा यहाँ पे, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, L1 M0 T पावर माइनस 1। यहाँ पर भी वही आया, राइट हैंड साइड में भी L1 M0 T पावर माइनस 1। Hence equation B is equals to U plus AT is dimensionally correct. Yes, ये हो गया बेटा हमारा प्रूफ। इस इक्वेशन को हम लोगों ने चेक कर लिया कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, और हमें पता चला कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। ऐसे बेटा मैं 5 और भी इक्वेशंस आप लोगों को दूंगा, और आपको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। पूरा सबको एक साथ दिख रहा भी? कैन यू सी इट? सबको दिख रहा है पूरा का पूरा एक साथ? यस, ओके। अब पढ़ लो बेटा एक बार, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, कम ऑन। लिख लो, इनफैक्ट एक बार लिख लो इसे फटाफट, लिखते लिखते थोड़ा और भी आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। लिखो, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में ये मेन हेडिंग डालो, ये सब हेडिंग है, उसमें पहला क्वेश्चन है, ये सॉल्व किया आपने। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, RHS बोले तो राइट हैंड साइड। तो जो इक्वेशन का लेफ्ट में था वो LHS है, जो राइट में है वो RHS है।
चलो लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया? ओके। बेटा थोड़ा होमवर्क वाला पार्ट ले लो अभी, इससे इसी में रहेगा to check whether given equation is dimensionally correct or not. अभी जरा होमवर्क लिख लो आप लोग। देखो b1 b square is equals to u square plus 2s। तीसरा s is equals to ut plus half at square। चौथा e is equals to mc square। और पांचवा t is equals to 2 pi अंडर रूट एल बाई जी। इनके मीनिंग्स तो आपको पता ही है बेटा। यहाँ पे v आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी। u आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी। ये आपको पता है, एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन। s पता है, डिस्प्लेसमेंट। t पता है, टाइम। v u a s सारे टर्म्स बने इंट्रोड्यूस कर दिए और उसका डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा ही है बेटा। इसमें E का मतलब है एनर्जी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होने दो, पोटेंशियल एनर्जी होने दो, कि कोई भी एनर्जी होने दो, डायमेंशन तो सेम ही रह जाएगा। M क्या है? मास। और C क्या है? वेलोसिटी। आइंस्टाइन का बहुत फेमस इक्वेशन है बेटा, E is equals to mc square। E is equals to mc square। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है? कौन कौन है यहाँ पे? T मतलब टाइम, 2 पाई तो नंबर है, L बोले तो लेंथ, और G बोले तो एक्सीलरेशन। ये आपका होमवर्क है, लिख लो इन सबको एक बार अच्छे से, लिख के रखो इसे और सॉल्व करके नेक्स्ट टाइम बताना आप सब। कॉपी डाउन फास्ट। लिख लिया सब लोगों ने? लिख लो। लिख लिया? ओके। नाउ ये आप लोगों को सॉल्व करना है बेटा, और कभी नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा लेक्चर रहेगा सब लोग ना मेरे को डिस्कस करोगे कि आपका सही है गलत है क्या है करके, ठीक है? किसी को नहीं आया तो डोंट वरी। एक मिनट, कुछ लोग मैसेज डाल रहे थे एलएमटी क्या है। बेटा एलएमटी तो हमको पता है ना क्या है। अमित बेटा आज आपका फर्स्ट डे है क्या? अमित, अमित है आपका फर्स्ट डे बेटा? अमित आज आपका फर्स्ट डे है?
यस, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग एलएमटी कहां से आया। बेटा ना लास्ट 2 लेक्चर्स के वीडियोस एक बार आप चेक कर लो, सर से एक बार अपना वीडियो मांग लो, वीडियो पढ़ो तो आपको पता चलेगा एलएमटी कहां से आया। ठीक है, जिसका जिसका फर्स्ट डे है, यश जादव ना बेटा, यश जादव ना बेटा, आप यश जादव, आपका आज फर्स्ट डे था ना बेटा? हाँ बेटा, हाँ, डोंट वरी। आप ना, आपको ना भी सर ना लास्ट 2 लेक्चर्स के वीडियोस भेज देंगे ना, यू विल कम टू नो, डोंट वरी। जब भी हम लोग मिलेंगे मैं आपको फिर पढ़ा दूंगा एक बार, डोंट वरी। मतलब जो भी आप में से अगर कोई वीडियो से भी नहीं समझा तो विल मिलने के बाद मैं आपको समझा दूंगा। वैसे भी नेक्स्ट मंथ से अपना क्लास चालू हो रहा है, देन विल डू इट, डोंट वरी। ओके बेटा, एक बार वीडियोस जरूर सर से मांग लो। हाँ, क्या मैं आपको भिजवा देता हूँ, डोंट वरी। ओके बेटा, बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय। ओके।